चलिए दोस्तों, आज अब आपको वीके क्लास में स्वागत है। ठीक, आज आप लोगों को दांत के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। ठीक, दांत के बारे में आपको संपूर्ण की जानकारी देंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं दांत का कार्य क्या होता है। दांत का कार्य क्या होता है? भोजन को, जिससे हम भोजन को मुंह में डालते हैं, तो सबसे पहले कार्य दांत आपका क्या करता है? भोजन को चबाता है। क्या करता है? भोजन को चबाता है, कूटता है, पीसता है। ठीक, तो देखते हैं मनुष्य में दो प्रकार के दांत होते हैं। ठीक, मतलब एक तरीके से दो बार दांत आते हैं। ठीक, एक बार दूध के दांत होते हैं जो टूट जाते हैं, 12 वर्ष के बाद टूट जाते हैं। उसके बाद दोबारा दांत जो आते हैं वो सदैव के लिए होते हैं। ठीक, जिसे स्थायी दांत कहते हैं हम। ठीक, यहाँ देखिए छोटा सा पहले एक दांत का स्ट्रक्चर आपको बनाए हैं, संरचना बनाए हैं। इसमें देखिए ये बाहरी परत है। ठीक, बाहरी परत को इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं, जो शरीर का सबसे कठोर अंग होता है एक तरीके से। ठीक, कठोर अंग इनेमल। इनेमल वाले जो सफेद सफेद आपको देखते हैं दांत रहता है ना, चमकता हुआ, वो होता है इनेमल। इनेमल किस चीज का बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट। अब कैल्शियम ये टीथ के अंदर, दांत के अंदर भी ये आंतरिक भाग कर सकता है। ठीक, दांत के आंतरिक भाग को कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं? डेंटाइन। डेंटाइन बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम फास्फेट का डेंटाइन बना होता है। ठीक, यहाँ देखिए, देखते हैं दांत का निर्माण जो होता है एक कठोर ऊतक से होता है। कठोर ऊतक, सब कठोर ऊतक होता है। अच्छा, दांत जो होता है आपके मसूड़ों में, ये दांत के एक गड्ढे में, ढांचे में धंसा हुआ रहता है। ठीक, एक और याद रखिएगा, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य में 6 माह के बाद जब बच्चा होता है, बच्चा 6 माह हो जाता है, तो उसमें क्या होते हैं? दांत उगने शुरू हो जाते हैं। 6 महीने के पहले बच्चे में दांत नहीं रहते हैं, तो 6 माह के बाद दांत आना शुरू हो जाता है। ठीक, जो 6 माह के बाद जो दांत आते हैं वो 20 मतलब कि 12 ईयर के बाद टूट जाते हैं। 12 ईयर के बाद टूट जाते हैं, मतलब कि 12 साल के बाद वो दांत टूट जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दांत के दूध। 12 साल तक बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं? 12 साल में बच्चों में टोटल 20 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं? 20 दांत पाए जाते हैं। इन्हें अस्थायी दांत कह सकते हैं या दूध के दांत कहा जाता है। अस्थायी दांत या दूध के दांत कहा जाता है। जीवन काल में टोटल दांत कितने? अच्छा पूछा है कि मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 32 थे। कितना कहेंगे? 32 दांत। लेकिन 32 के पहले 20 और दांत आते हैं जो टूट जाते हैं, जिसे दूध का दांत कहा जाता है। ठीक, तो वो जो 20 के दांत 20 थे वो भी आप काउंटिंग करेंगे, तो टोटल मनुष्य में पूरे जीवन काल में 52 दांत आते हैं। पूरे जीवन काल में मनुष्य के अंदर कितने दांत आते हैं? 52 दांत। लेकिन पूछा है कि मनुष्य में कुल कितने दांत पाए जाते हैं, तो 32 आप बताएंगे। ठीक, और दूध की दांत की संख्या कितना? 20। ठीक, तो उसके बाद पढ़ते हैं दांत के प्रकार। दांत के प्रकार, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो आपके ये दांत देखिए यहाँ बनाया गया है। ठीक, यहाँ आपको दांत का चित्र बना दिए हैं। ठीक, दांत का चित्र यहाँ बनाया है। ठीक, इसे आप मतलब जिसे मुंह खोलेंगे तो इसी तरीके के दांत रहेंगे। देखिए 4 आगे दिखाई देंगे, यहाँ पर ये आगे 4 दिखाई देंगे। फिर उसके बाद ये जो चिरने पानी काम करता है, ये देखिए 2 दांत दिखाई दे रहे हैं ना, चौक जो शेर की तरह होते हैं। तो कुत्ता के दांत बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, ये शेर के दांत। उसके बाद 2 और दांत आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ये 2 थे। उसके बाद 3 दांत और आते हैं जिसको चौखड़ कहा जाता है ना। ये दांत है, इन्हीं दांतों को कहते हैं। तो दांत के प्रकार, दांत कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो सबसे पहले आता है रदनक। रदनक कहते हैं इंसीजर। क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। ठीक, तो देखिए ये आपका इंसीजर है। क्या है? इंसीजर। इंसीजर संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4। ये जो सामने का 4 दांत दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? इंसीजर। रदनक क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कितनी संख्या होती है? 4। अब 4 नीचे तो 4 ऊपर, 4 दूनी 8। रदनक की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। कितनी होगी? 8। अब इनका कार्य क्या होता है? कोई अगर आप खाना खाते हैं, जैसे रोटी लिए, रोटी में घी चिपोड़ लेंगे वीआईपी से, चिपोड़ने के बाद रोटी मोड़ कर रोटी आप आगे वाले दांत से काटा जाता है ना। तो रदनक का काम क्या होता है? भोजन को काटना। क्या काम होता है? भोजन को काटना। यहाँ लिख देंगे भोजन को काटना। ठीक, भोजन को काटना याद रखिए आप। रदनक का कार्य क्या होता है? भोजन को काटना। उसके बाद कृंतक आते हैं। कृंतक को क्या कहता है? शेर के दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
शेर के दांत जो चोखेले चोखेले होते हैं। अब याद रखिए जो चोक दांत होते हैं उससे क्या किया जाता है, एक तरीके से हम जैसे बच्चे होते हैं तो धागा होगा काटना हो तो इसी वाले दांत से काटते हैं, चोक जो दांत होता है उसी से काटते हैं। ठीक, तो जो चोखेले दांत है ये दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए एक इधर दिखाई दे रहा है, एक इधर ना, ये शेर के दांत है। तो एक इधर दो दांत ना, जिसको कहते हैं कृंतक। कृंतक को इंग्लिश में कहते हैं केनाइन। क्या कहते हैं? केनाइन। तो आप केनाइन की संख्या कितनी? तो दो नीचे तो दो ऊपर, तो दो दूनी 4, कितना? 4। केनाइन की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। अब केनाइन का कार्य क्या होता है? भोजन को फाड़ना। भोजन को फाड़ना लगता तो कपड़ा वपड़ा भी फाड़ता है उसके लिए। ठीक, तो भोजन को फाड़ना, भोजन को फाड़ना। ठीक, अगला आता है अग्रचौड़क। अग्रचौड़क। अब आपका जो केनाइन है, केनाइन के आगे दो दोषी दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ये दोषी दिखाई दे रहे हैं। याद रहेगा बच्चों में केनाइन नहीं पाई जाती है। लगभग 20 वर्ष के पहले जो बच्चे होते हैं उनमें केनाइन नहीं पाई जाती, 20 और पहले बनते, ठीक 12 वर्ष पहले। ठीक, केनाइन नहीं पाई जाती है, केनाइन नहीं। प्रीमोलर क्या चीज? प्रीमोलर, जिसको कहते हैं अग्रचौड़क। क्या कहते हैं? अग्रचौड़क। अग्रचौड़क की संख्या यहाँ देख लो, 2 दिखाई दे रही है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? केनाइन। अग्रचौड़क क्या कहते हैं? प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर 2 इधर 2 उस तरफ, तो 2 दूनी 4 की। तो प्रीमोलर की संख्या कितना? 4। अब नीचे 4 तो 4 ऊपर, तो 4 दूनी 8। तो प्रीमोलर की संख्या कितना? 8 ना। प्रीमोलर का कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना, भोजन को चबाना या पीसना, भोजन को चबाना या पीसना, चबाना या पीसना। आगे और देखते हैं कि आपको दिखाई देगा क्या मोलर। मोलर क्या कहते हैं? चौड़क कहते हैं। क्या कहते हैं? चौड़क। तो चौड़क में देखिए 1 2 3 से दिखाई दे रहे हैं ना, मोलर में दिखाई दे रहे हैं 3 से। तो 3 इस तरफ 3 इस तरफ, 3 दूनी 6। तो नीचे कितनी संख्या मोलर की? 6। तो 6 ऊपर तो 6 ऊपर, नीचे ऊपर दोनों होते हैं ना। टोटल 12 दांत कितने होते हैं? चौड़क होते हैं। कितने होते हैं? चौड़क। चौड़क का कार्य भी यही होता है, चबाना और पीसना, चबाना और पीसना। ठीक, तो टोटल आप कितने देखिए कितने दांत हुए पूरा? 12 8 16, 16 4 20, 12 8 20, 20 4 24, 24 8 32। ठीक, 32 हुए ना? 8 8 16, 12 4 16, 32। ठीक, तो 32 दांत हम लोग पढ़ लिए ना। अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। जो पक्षी होती है, पक्षी देखे हो ना, पक्षी में दांत नहीं दिखाई देते हैं ना। पक्षी जो आगे टोड़ होते हैं, जिसको कहते हैं चोंच ना। तो पक्षी में चोंचे ही होते हैं, वही दांत का कार्य करते हैं। ठीक, तो पक्षियों का पाया जाता है? चोंच पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चोंच। फिर आते हैं हाथी के दांत। हाथी का देते हैं 2 आगे से दिखाई देते हैं ना। उसके बाद पूरा दांत अंदर होता है, हाथी के अंदर दांत होते हैं। और 2 जो बाहर दिखाई देते हैं उनको क्या कहा जाता है? कृंतक, मतलब इंसीजर, रत्नक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? रत्नक, इंसीजर। ठीक, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर डेंटाइल लिखा है। ठीक, डेंटाइल फार्मूला। ठीक, डेंटाइल फार्मूला हमेशा पूछता है। ठीक, तो डेंटाइल फार्मूला क्या होता है? इसे आप देख रहे हैं, दांत को आधे भाग से काट देंगे। क्या करेंगे? आधे भाग से काट देंगे। ठीक, तो इधर अब जितने बचेंगे ऐसे काटेंगे। ठीक, अब इस तरफ जितने बचेंगे वही आपका फार्मूला बचेगा। ठीक, ऊपर इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, फिर नीचे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, इस तरफ देखेंगे इंसीजर संख्या कितनी है? 2। देखिए 1 2 4 है, टोटल 2 किधर चलेगा? 2 किधर, 2 लिखे। फिर केनाइन की संख्या कितनी? 1, तो 1 लिखे ना। फिर उसके बाद देख रहे हैं ये 2 आगे जो प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने दिखाई दे रहे हैं? तो एक ये वाला, एक ये वाला, तो प्रीमोलर की संख्या 2 लिखे। फिर उसके बाद का मोलर, मोलर 3 दिखाई दे रहा है। तो 21 23, 21 23 आपका क्या बनेगा? एडल्ट, मतलब वयस्क मनुष्य, जो मतलब कि एक तरीके से वयस्क मतलब पुरुष हो जाए। ठीक, उसकी मनुष्य की फार्मूला ये होगा। ठीक, दांत की फार्मूला। अब इसी तरीके से जो छोटे बच्चे रहेंगे, शिशु,
शिशु में अभी आपको हम बताए हैं कि ये वाला ये प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, शिशु में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। और इसमें जो मोलर है, मोलर में ये तीसरा वाला दांत नहीं पाया जाता है, मोलर में तीसरा वाला भी दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो चिल्ड्रेन का क्या होगा, 21, 0, 2 ये होगा। ठीक, चलिए ठीक है, दांत में इतना ही था। इसमें जो समझ में आएगा पूरी कंप्लीशन सब लग लेंगे।